हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था, ठीक है। तो 2 में कह रहे हैं कि जो क्वेश्चन 1 था, ठीक है, उसमें जो टर्मिनेटिंग थे, इनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग था, तो उनका डेसिमल एक्सपेंशन लिख के दिखाना है, ठीक है। तो लिख के दिखाना है, डिवाइड करके तो आराम से लिख सकते हैं हम, लेकिन हम ये भी बिना डिवाइड करे लिखेंगे, ठीक है। तो पहले तो देख लेते हैं उसमें कौन कौन से हमारे टर्मिनेटिंग आए थे। एक तो हमारा पहला आया था टर्मिनेटिंग, है ना, ठीक है। एक हमारा दूसरा भी टर्मिनेटिंग आया था, और हमारा चौथा टर्मिनेटिंग आया था, ठीक है। और हमारा 6th टर्मिनेटिंग आया था, फिर उसके बाद, ठीक है। फिर उसके बाद आया था 8th टर्मिनेटिंग, ये वाला, है ना। फिर उसके बाद आया था 9th टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो इन्हीं के हमें डेसिमल एक्सपेंशन लिखने हैं, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग के तो डेसिमल एक्सपेंशन नहीं लिखने हैं हमें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट करेंगे, तो फर्स्ट है हमारा 13/3125, ठीक है। अब पिछले वाले क्वेश्चन में हमें पता है कि 13/3125 का जो प्राइम फैक्टर किया था वो क्या था, 5⁵, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे देखना है, देखो यहाँ पे अगर हमें 10 बनाना हो, अगर किसी के डिनोमिनेटर में 10 हो, 100 हो, 1000 हो, 10,000 हो, तो इस तरह की डिजिट हो, 10 के अगर मल्टीपल की डिजिट हो, तो हमें उसमें डेसिमल लगाना बहुत आसान हो जाता है। क्या हो जाता है, जैसे अगर मान लो 13 है, उसके नीचे इस तरीके से है, तो अगर ज़ीरो है तो हमें ऊपर डेसिमल लगाना आसान हो जाता है। तो जितनी ज़ीरो होते हैं हम गिन के उतनी डिजिट के बाद पॉइंट लगा देते हैं ना। कितने ज़ीरो हैं, जैसे 1 2 3 4 5, तो 5 डिजिट के बाद ऊपर हम पॉइंट लगा देते हैं, 1 2 3 4 5, फिर पॉइंट आ जाता है और ये नीचे कट जाता है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, तो ऐसी 10 के मल्टीपल में या 10 बनाने की कोशिश करेंगे डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो हमें क्या पता है कि अगर 10 बनाना है हमें, तो अगर 2 है तो हमें एक 5 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब 10 बन जाएगा, 2 5 ज़ा 10 होता है, ठीक है। अगर 5 है तो हमें 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ताकि 2 5 ज़ा 10 बन जाए, ठीक है। तो हम देखेंगे जितने 5 या 2 कम रहेंगे हम उसमें उतने मल्टीप्लाई कर देंगे, जिसकी वजह से वो 10 का मल्टीपल बन जाए, और फिर हम 10 के मल्टीपल बनाने के बाद उसको कन्वर्ट कर देंगे डेसिमल में, ठीक है। अब तो हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ 5⁵ है, यहाँ 2 नहीं है, ठीक है। अगर एक 5 और एक 2 मिलेंगे तो एक 10 बन जाएगा। यहाँ पे 5 5 है, ठीक है। 5 5 से 5 2 मिलेंगे तो 5 10 बन जाएंगे। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे किसको, 2⁵ से, ठीक है। 2⁵ से जितने 5 हैं उतने ही 2 भी हमें मल्टीप्लाई करने होंगे, ठीक है। तो नीचे किया है तो ऊपर भी करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर में जो मल्टीप्लाई करेंगे वो न्यूमरेटर में भी करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा भाई 3 × 2⁵ तो होता है 32 अपॉन में, ठीक है, 5⁵ एंड मल्टीप्लाई में 2⁵, ठीक है। अब 13 × 32 मल्टीप्लाई करना है, 2 3 ज़ा 6 हुआ, 2 1 इज़ 2, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 इज़ 3, तो 6 9 और 2 11 और कैरी 1 4, 416 आ गया ऊपर वाला, ठीक है। अब नीचे वाला देखो, एक 5 और एक 2 मिलके बना एक 10, 2 5 2 2 मिलके बने दूसरा 10। तो ऐसे 5 5 और 5 2 मिलके कितने 10 बनेंगे, 10⁵ नहीं बन जाएगा, ठीक है, 10⁵, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखो तुम्हें समझने में आसानी होगी कि देखो दोनों की जो पावर है कॉमन है, दोनों 5 है, तो हम इसको 5 × 2⁵ कॉमन 5 ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 416 अपॉन में देखो 5 2 ज़ा 10 और 10⁵, इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। तो 10⁵ हो गए, तो यानी कि 10⁵ में कितने ज़ीरो होते हैं, 5 ज़ीरो होते हैं ना। तो 1 2 3 4 5, ये हो गया हमारा। अब इस ज़ीरो को हम कन्वर्ट कर देंगे डेसिमल में, कितने ज़ीरो हैं, 5 ज़ीरो हैं, तो 5 डिजिट के बाद लग जाएगा पॉइंट, यानी कि 0.00416। तो 1 2 3 4 5 डिजिट के बाद लग गया पॉइंट। तो इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन को करना है, ठीक है।
तो अब करते हैं हम सेकंड वाला भी हमारा क्या था, नॉन टर्मिनेटिंग का, ठीक है, 17/8, ठीक है। तो हमने 8 का डेसिमल वो प्राइम फैक्टर निकाला था, प्राइम फैक्टर था 2 की पावर 3, ठीक है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि कितना क्या चाहिए हमें, यहाँ पे 2 तो है, 5 नहीं है, तो इतना ही हम इसमें प्रोडक्ट कर देते हैं। कितना, 5 की पावर 3 का कर दिया हमने प्रोडक्ट, अपॉन में ऊपर भी 5 की पावर 3 का प्रोडक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। जो डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया वही सेम चीज़ हमें न्यूमरेटर में भी करनी होती है, ठीक है। तो 17 × 5 5 ज़र 25 और 25 5 ज़र 125 होता है, अपॉन में, ठीक है। अब ये 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3 मिलके 2 × 5 की पावर 3 हो गए, ठीक है। दोनों की पावर 3 कॉमन थी तो हमने वो कॉमन निकाल ली और 2 × 5 हो गया, ठीक है। अब 17 × 125 करना है, तो यहाँ कर लेते हैं हम 125 × 17, 5 7 ज़र 35 होता है, 3 जाएगा कैरी, 7 2 ज़र 14 और 3 14 15 16 17 कैरी जाएगा 1, 7 1 is 7 और ये 8 5 2 1, तो कितना हुआ 5 12 8 9 10 11 और ये कैरी गया 1 और ये हो गया 2125, ठीक है। तो 2125 आया हमारा, और नीचे 2 5 ज़र 10 की पावर 3, ठीक है। तो 3 डिजिट के बाद 2125 अगर मैं इसको खोलूँ तो 1000 हो जाएगा 10 की पावर 3, तो कितनी डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा, 1 2 3, तो 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दिया हमने 125, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब करते हैं हम थर्ड पार्ट, थर्ड नहीं है हमारा, फोर्थ है, ठीक है। क्योंकि थर्ड वाला तो नॉन टर्मिनेटिंग आया था, तो नॉन टर्मिनेटिंग वाले नहीं करने हैं, सिर्फ टर्मिनेटिंग वालों के निकालने हैं। तो 15 अपॉन में 1600, ठीक है। तो इसका जो आया था हमारा, क्या आया था, 15 अपॉन में इसके 2 की पावर 6 आई थी और एक 5 आया था, है ना, यही तो आया था हमारा, 2 की पावर 6 और एक 5 नहीं, 2 5 आए थे, एक 5 से हमने काटा था, ठीक है। 5 1 is 5 5 3 ज़र 15, इस तरीके से हमने काटा था। तो काटने के बाद क्या बचा था, 3 अपॉन 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। तो देखो 2 की पावर 6 तो है और एक 5 भी है, कितने 5 कम है, 5 5 कम है ना, 6 5 होने चाहिए तो एक है, तो हमें कितने 5 इंट्रोड्यूस करने हैं, 5 की पावर 5। तो डिनोमिनेटर में इतना किया है तो न्यूमरेटर में भी इतना ही करेंगे, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा फाइनली, ठीक, तो ये हो जाएगा 3 × 5 की पावर 5, 5 की पावर 5 क्या होता है, 5 5 ज़र 25, 25 5 ज़र 125, 125 ज़र 625, 625 ज़र नहीं पता करना पड़ेगा, ठीक है, 625 5 ज़र 5 10 11 12 5 3125, ठीक है, 3125 अपॉन में, ठीक है। अब ये कितना हो गया, 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 5 की पावर 6 हो गया। तो इसको कर लेते हैं, 3 5 ज़र 15 कैरी गया 1, 3 2 ज़र 6 और 7, 3 1 is 3 3 3 ज़र 9, ठीक है, 9 3 7 5 आ गए इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। अब 2 × 5 की पावर 6, ठीक है, 2 × 5 की पावर 6, 9 3 7 5 अपॉन में 2 5 ज़र हो गया 10 की पावर 6, ठीक है। अब 10 की पावर 6 हम जानते हैं कितने ज़ीरो हो गए इसमें, 6 ज़ीरो हो गए, यानी कि हमें कितने डिजिट के बाद पॉइंट लगाना पड़ेगा, ऊपर 6 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना पड़ेगा, लेकिन डिजिट तो कितनी है, 4 ही हैं, तो 2 लगा देंगे, 0, 6 डिजिट हो गई, 1 2 3 4 5 6 लगा दिया हमने पॉइंट, और एक और 0 लगा दिया ताकि ये पॉइंट जो है अच्छे से विजिबल हो सके। तो ये हो गया हमारा आंसर इसका, ठीक है। अब कौन सा पार्ट करना है, अब देखो हमारा फोर्थ पार्ट हो चुका है, अब चलते हैं हम सिक्स्थ पार्ट पे, ठीक है। तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है, नीचे वाला उतार लो। सिक्स्थ पार्ट है हमारा,
23 अपॉन में 2 की पावर 3 एंड 5 की पावर 2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है कि 2 की पावर 3 है और 5 की पावर 2 है, तो एक ही तो पावर कम है ना। दो कितनी बार है, 3 बार है, 5 2 बार है, तो एक बार 2 5 और चाहिए, तो 5 मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर भी और नीचे भी। ठीक है, तो 5 मल्टीप्लाई किया ऊपर तो कितना बना, 5 3 ज़र 15, कैरी गया 1, 5 2 ज़र 10 और कैरी 1 था, हो गया 11। 115 अपॉन में 2 की पावर 3 हो गया और 5 की पावर भी 3 हो गया। 115 अपॉन में 2 इंटू 5 की पावर कॉमन निकल गई हमारी 3। ठीक है, तो ये कितना हुआ, 115 अपॉन में 2 5 ज़र 10 की पावर 3। ठीक है, अब कितने डिजिट के बाद लगेगा पॉइंट, 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा, क्योंकि कितने ज़ीरो हैं, 3 ज़ीरो हैं, तो 0.115 3 डिजिट के बाद हमने लगा दिया पॉइंट, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, 6th हो गया, अब करना है हमें 8th। ठीक है, क्योंकि 7th तो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है, तो 8th स्टार्ट करते हैं। 8th है हमारा 6 अपॉन 15। ठीक है, तो पहले तो हमें यहाँ से क्या करना है, काटना है। ठीक है, तो दोनों किसके 3 के टेबल में आते हैं, 3 2 ज़र 6 और 3 5 ज़र 15, तो क्या बचा हमारा 2 अपॉन 5। ठीक है, अब देखो 2 नहीं है हमारे पास, तो 2 को हम नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को ऊपर भी करेंगे, तो ये हो गया 2 2 ज़र 4 और 5 2 ज़र 10। ठीक है, तो एक ज़ीरो है, कितने डिजिट के बाद लगेगा पॉइंट, एक डिजिट के बाद लगेगा, यानी कितना हो गया 0.4। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। फिर उसके बाद कौन सा, 9th है लास्ट पार्ट हमारा, इसके बाद हमारा नॉन टर्मिनेटिंग था 10th, तो 35 अपॉन 50। ठीक है, तो 35 अपॉन 50 को पहले हम काटेंगे, क्योंकि यहाँ पे कॉमन है। कॉमन क्या है, 5 है, 5 7 ज़र 35, 5 10 ज़र 50। ठीक है, तो कितना आ गया 7 अपॉन 10, तो ऑलरेडी पहले से ही 10 बना हुआ है, तो एक ज़ीरो है, तो एक डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा 0.7। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सॉल्व। ठीक है, तो 0.7 हो गया इसका आंसर। तो 9 ही पार्ट थे, अभी ये ख़त्म हो चुका है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, अगले क्वेश्चन के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।